ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टोटल 5 स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए जो मैंने आपको बताएं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपकी 95% आने पर, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया, ठीक है, तो अब आपको कोई भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए वो निचोड़ है, ठीक है। वो मैंने आपको रामबाण बता दिया बिल्कुल, ठीक है। उनको अच्छे से फॉलो कर लेना, वो कर लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में। जो क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर अभी स्टार्ट होने वाले हैं, 1 महीने बाद यहाँ पर स्टार्ट होंगे या 10-15 दिन बाद स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम का आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है जिससे यहाँ पर आप हाफ ईयरली एग्जाम में 95% यहाँ पर स्कोर कर पाएँ, और आपको क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें फॉलो करनी है और आपको कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं जिससे यहाँ पर आप हाफ ईयरली एग्जाम में 95% स्कोर कर पाए, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से रिसोर्स मुझे फॉलो करने चाहिए, कौन से रिसोर्स मुझे फॉलो नहीं करने चाहिए, और किस तरह से यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे मैं हाफ ईयरली एग्जाम में 95% स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप भी क्लास 10th में और आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहे हैं या चल रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो इसीलिए आपको ये वीडियो अभी से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। हो सके तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बट इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तभी यहाँ पर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके यहाँ पर 95% स्कोर कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड देखना। सो मैं हूँ विपिन कश्यप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल BR सीरीज। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर क्या करना है और कैसे यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल यहाँ पर आपको 5 यहाँ पर आपको स्टेप्स बताने हैं जिनको यहाँ पर आपको फॉलो करना ही करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर वीडियो बनाई है, तो वो सारे लोग यही बताते हैं कि आपको ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो मैं उन सारी चीज़ों का मैं एक कंक्लूजन लेके आ गया हूँ कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए और किस तरह से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो वो 5 स्टेप्स क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको सिलेबस आपका जानना होगा, ठीक है। जो आपका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको मेंशन किया आपको मिलेगा नो योर सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नो योर सिलेबस। नो योर सिलेबस क्या है, यानी कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आप अपना जो हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको सिलेबस यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप सिलेबस लिख लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर आपको कॉपी बनानी है या एक पेज लेंगे, ठीक है, वहाँ पर अपना सिलेबस पूरा नोट डाउन कर लेंगे। जो भी यहाँ पर आपके चैप्टर से आ रहे हैं वो सारे यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, आपने सिलेबस तो लिख लिया है कि आपका क्या क्या सिलेबस यहाँ पर आ रहा है हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपका कौन सा यहाँ पर चैप्टर और यहाँ पर कौन सा सिलेबस, यानी कि आपके जो चैप्टर्स हैं कितने रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपके कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आपको जो इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं उनको आपको अलग लिख लेना है या मार्क कर देना कि हमारा ये चैप्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेबस कितना छूट रहा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, और आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर आपके कितने डेज बचे एग्जाम के लिए, ठीक है। जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आपके कितने डेज बचे हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर आपको डेज मेंशन करने हैं, आपके जो भी यहाँ पर टोटल डेज यहाँ पर रिमेनिंग रह रहे हैं, ठीक है। आपको रिमेनिंग यहाँ पर आपको डेज यहाँ पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर आपके 30 दिन बाद एग्जाम होने वाले, ठीक है, यहाँ पर आपको 30 डेज यहाँ पर आपको ऐसे मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो आपको 30 दिन को लेकर ही अपना जो शेड्यूल है वो बनाना है। जो भी आप प्लान करेंगे वो 30 दिन के हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है आपको स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको एक प्रॉपर यहाँ पर आपको स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि क्या करते हैं कि सुबह उठेंगे इतने बजे, इतना ये करेंगे, खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ये फ़ोन चलाएंगे, खेलने जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे। ये चीज़ें आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, 1-2 दिन फॉलो होगा बस, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल आपको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पर 30 दिन बचे, ठीक है। जैसे आपके 30 डेज यहाँ पर बचे हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम होने वाले हैं 30 दिन बाद। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 दिन के लिए यहाँ पर आपको एक स्लॉट बनाना है
और 15 दिन के लिए आपको एक अलग स्लॉट बनाना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर आपको सिलेबस अपना कवर करना है, जो ठीक है, जो आपका सिलेबस है, हाफ ईयरली एग्जाम का जो आपका सिलेबस है वो कवर करना है। और जो आपको 15 दिन बचे इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस होते हैं, PYQ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स के अंदर जो सेल्फ असेसमेंट पेपर देते हो उनसे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर आपको शेड्यूल बनाना है, आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको कितना टाइम देना है मैथ्स के लिए, SST के लिए कितना टाइम देना है, साइंस के लिए कितना टाइम देना है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर आपको शेड्यूल बनाना है जो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको नेक्स्ट डे प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आज आप स्टडी करें, ठीक है, अभी आप स्टडी करें तो आपका जो आने वाला कल है, ठीक है, नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। तो उस दिन यहाँ पर आपको क्या स्टडी करना है, कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, क्या चीज़ यहाँ पर करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो आपको प्लान करके रखनी पड़ेगी पहले ही, ठीक है। एक दिन पहले यहाँ पर अपना जो प्लान है वो करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आप हर दिन का नहीं बना सकते, तो आप एक दिन का जरूर बनाए, एक दिन पहले का यहाँ पर आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लेके बैठना है, कितना टाइम देना है, ये चीज़ आपको एक दिन पहले ही डिसाइड करनी है। अगर आप नेक्स्ट डे ही करेंगे, जैसे कि अभी बैठे हैं किताब लेके, कौन सी पढ़नी है ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसीलिए सोने से पहले अपना जो नेक्स्ट डे का प्लान है वो जरूर बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपर्स भी बताते हैं कि मैंने ये चीज़ फॉलो की है तभी मेरे यहाँ पर 99%, 98% इस तरह से यहाँ पर उनके आते हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर को यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में आपको मिल जाएगा कंटेंट देखनी है, ठीक है, तो वो देख लेना। और जो आपके इजी चैप्टर्स हैं उनको भी जरूर करना है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उनको आप छोड़ देना, बट जो आपकी इजी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आपकी इजी चैप्टर्स होते हैं वो पूरे चैप्टर्स यहाँ पर 5 मार्क्स 10 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर लेते हैं एक ही चैप्टर, ठीक है। तो आप इसीलिए यहाँ पर इजी चैप्टर्स को जरूर यहाँ पर कंप्लीट करना, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप मैंने आपको बता दिया। और फोर्थ स्टेप क्या है, मैं आपको फोर्थ स्टेप आपको बताता हूँ। तो चौथे स्टेप को मैंने 3 यहाँ पर सेक्शन में डिवाइड किया है। तो पहला सेक्शन है यहाँ पर 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 शॉर्ट वीडियो यहाँ पर आपको देखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको SST में कोई डाउट है, ठीक है, आपका चैप्टर छूट रहा है या आपका सिलेबस छूट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है आपको उसकी। वैसे तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की और सारे चैप्टर्स की यहाँ पर आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। अगर आपका जो भी सिलेबस नहीं हो पाया तो आप उसकी 1 शॉर्ट वीडियोज़ एटलीस्ट देख ही लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कोशिश कीजिए आप सारे सब्जेक्ट की और सारे चैप्टर्स की यहाँ पर आप 1 शॉर्ट वीडियोज़ आप देखिए, जो आपको फ्री में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर देखने के लिए, ठीक है। तो आप 1 शॉर्ट वीडियोज़ आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर की और आपको पूरे सब्जेक्ट की आपको समरी मिल जाती है। और दूसरा सेक्शन आ जाता है यहाँ पर NCERT बुक्स, ठीक है। तो जो आपका NCERT का पोर्शन है, ठीक है, NCERT में जो आपको एक्सरसाइज मिलती है, जो भी कंटेंट मिलता है, तो उसको जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि NCERT के अंदर यहाँ पर आपको वो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं जो CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो आपका बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके NCERT से, ठीक है। तो NCERT की जो एक्सरसाइज है उनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर आप NCERT के जो क्वेश्चंस है उनको जरूर कर लेना। NCERT की जो थ्योरी है उनको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म में पढ़ पाए तो आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा यहाँ पर थ्योरी है तो मैं आपको एक बुक बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को देखते जाइए। और अब मैं आपको बता दूं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी रहने वाली है क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो बेस्ट क्वेश्चन बैंक यहाँ पर रहने वाली है आपके लिए ओसवाल क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक रहने वाली है, क्योंकि हर साल मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ जो यहाँ पर पिछले यहाँ पर क्लासेस रह चुकी हैं क्लास 10th की पिछले साल की, ठीक है, उन सभी को मैंने ये ही बुक यहाँ पर रिकमेंड करी है। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ओसवाल बुक्स को ही परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन बैंक्स रहने वाली है। ये बुक मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको हर वैरायटी की आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। आपकी PYQ नीड होती है तो PYQ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, शॉर्ट आंसर मिल जाते हैं, लॉन्ग आंसर मिल जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट पेपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, सैम्पल पेपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं,
प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हर वैरायटी के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पर पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे यहाँ पर आपको पीवाईक्यू मिलने वाले, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और प्रॉपर यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बैंक सजेस्ट कर रहा हूँ। इनके लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लास्ट स्टेप है यहाँ पर रिवीजन एंड सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो रिवीजन एंड सेल्फ असेसमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको सब चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है और जो आपके बचे हुए 15 दिन है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर ये 5th स्टेप रहने वाला है, ठीक है। जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर आपको ये करना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। आपका जो भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। आपको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार यहाँ पर रिवीजन कीजिए, तब जाके यहाँ पर आपके दिमाग में फंसने वाला है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना चैप्टर छोड़ दीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं, ठीक है। क्योंकि रिवीजन करने से आपकी चीज़ें क्या होती हैं, वो दिमाग में फंस जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर आपको ओसवाल के जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सेल्फ असेसमेंट पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास जो भी बुक है तो वहाँ पर देख लेना, आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करनी है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस कीजिए, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड की पेपर्स होते हैं, वो सारे उठा के चट्टा लगा दीजिए, बिल्कुल, ठीक है। तब जाके यहाँ पर आप 95% स्कोर कर पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, तभी यहाँ पर आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले। क्योंकि बहुत से ज़्यादा धुरंधर बैठे हुए हैं कि वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, ये सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, इसीलिए उनके आते हैं 95%। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, सेल्फ असेसमेंट पेपर लगाइए, प्रैक्टिस पेपर लगाइए, सैम्पल पेपर लगाइए। ये सारी चीज़ें आपकी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीज़ें करनी ही करनी पड़ेंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपके पास यहाँ पर 15 दिन बचे हैं, ठीक है, आपको रिवीजन भी करना है, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं और जो ऑल वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं उनको करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th का जो यहाँ पर बोर्ड का एग्जाम होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलते हैं, आपको एक क्वेश्चन बैंक लेनी पड़ती है जो पूरा यहाँ पर कंबाइन होती है वो सारी चीज़ों का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन बैंक रहने वाली है ओसवाल की, ठीक है। अगर आपको अदर बाय करनी तो आप बाय कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ, वो है ओसवाल की। आप देख लेना मेरी सारी वीडियोज़, वहाँ पर मैंने ओसवाल की बुक्स यहाँ पर की हुई हैं, ठीक है। क्योंकि वो बुक्स यहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहने वाली, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर आपको 100% अप एंड डेट यहाँ पर आपको सिलेबस मिलता है, एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको समझा दी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपका कोई डाउट रह रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टोटल 5 स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए जो मैंने आपको बताएं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपके 95% आने पर, ठीक है। आपके 95% आ ही जाएंगे अगर आपने ये 5 स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया, ठीक है, तो अब आपको कोई भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो मैंने 5 स्टेप बताए वो आपके दिमाग में बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए ना। तो मैं कह रहा हूँ आपके 95% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए वो निचोड़ है, ठीक है। वो मैंने आपको रामबाण बता दिया बिल्कुल, ठीक है। उनको अच्छे से फॉलो कर लेना, वो कर लेना बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से फॉलो करना। अगर आपका कोई डाउट रहे तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।